जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है वो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट स्टॉक्स में। 2025 जैसे डायनामिक ईयर में जहां मार्केट ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज का टॉपिक एक एवरग्रीन क्वेश्चन पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके फायदे और नुकसान को भी कवर करेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम एंड में एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करेंगे जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स के इंट्रोडक्शन और बेसिक डिफरेंस को। पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स में क्या डिफरेंस और इनका स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां कई इन्वेस्टर्स अपने फंड के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। ये फंड एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपके मार्केट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल मान लीजिए आप 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स और अदर सेक्टर्स के मल्टीपल स्टॉक्स में एलोकेट होता है। डायरेक्ट स्टॉक्स का मतलब है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली बाय करते हैं और खुद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए सही है जो मार्केट को समझते हैं और टाइम देने के लिए रेडी हैं। एग्जांपल, अगर आप रिलायंस का स्टॉक डायरेक्टली खरीदते हैं तो आपको रिलायंस के ओनरशिप का एक पार्ट मिलता है जो उसका प्रॉफिट और लॉस डायरेक्टली आपको इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान की। म्यूचुअल फंड बिगिनर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस की। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है कि आपका पैसा एक ही सेक्टर में नहीं बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, इससे आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको अपने पैसे मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर आपके लिए रिसर्च करता है और मार्केट के करंट सिचुएशन के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता है। थर्ड पॉइंट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। अगर आप मंथली छोटे अमाउंट 500 या 1,000 रुपए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP एक बेस्ट ऑप्शन है। फोर्थ पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स जैसे म्यूचुअल फंड्स टैक्स सेविंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है लो एंट्री बैरियर, यानी आप छोटी राशि से भी म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर सकते हैं जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। पॉइंट 1 है लिमिटेड कंट्रोल। आपको ये कंट्रोल नहीं मिलता कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि किस कंपनी या सेक्टर में पैसा लगाना है। सेकंड पॉइंट है फीस और चार्जेस। म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए आपको एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जैसे चार्जेस देने पड़ते हैं जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल, क्योंकि म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क नहीं लेते और ये मार्केट को आउट परफॉर्म करने में हमेशा सक्षम नहीं होते। फोर्थ पॉइंट है मार्केट डिपेंडेंसी। अगर मार्केट क्रैश करता है तो म्यूचुअल फंड भी उससे इफेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। डायरेक्ट स्टॉक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने इन्वेस्टमेंट पर कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन इसके भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस की। फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीट ओनरशिप। डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करने पर आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं और उसके डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस का डायरेक्ट पार्ट बनते हैं। सेकंड पॉइंट है हाई रिटर्न पोटेंशियल। अगर आपने सही कंपनी चूज की है और लॉन्ग टर्म होल्ड किया है तो आपको म्यूचुअल फंड से कई ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। आपको हमेशा पता रहता है कि आपका पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है और उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। फोर्थ पॉइंट है डिविडेंड बेनिफिट। कई कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं जो आपके पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। पहला पॉइंट है हाई रिस्क। स्टॉक मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है और गलत एनालिसिस करने पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। सेकंड पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको रेगुलर मार्केट एनालिसिस और रिसर्च करनी पड़ती हैं जो बिगिनर्स के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। थर्ड पॉइंट है इमोशनल डिसीजंस। कई बार बिगिनर्स मार्केट के फ्लक्चुएशन से डरकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं जैसे पैनिक सेलिंग या इंपल्सिव बाइंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 के लिए म्यूचुअल फंड बेटर है या डायरेक्ट स्टॉक्स। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपके पास मार्केट नॉलेज और टाइम नहीं है, म्यूचुअल फंड एक सेफर और स्टेबल ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हैं, और आप SIP करके डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ है और आप रेगुलर मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स एक लुक्रेटिव ऑप्शन हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और हाई रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट स्टॉक्स बेहतर हैं। हाइब्रिडिक अप्रोच। इसका मतलब है कि कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स दोनों कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स और स्टेबिलिटी के लिए म्यूचुअल फंड्स और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज और हाई रिटर्न्स के लिए डायरेक्ट स्टॉक्स। एंड ये स्ट्रेटेजी 2025 जैसे अनप्रेडिक्टेबल साल में सबसे बेस्ट है। अब अगर आप बिगिनर्स या न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो ये टिप फॉलो जरूर
जरूर करें, रिस्क असेस करें, पहले समझें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लो रिस्क टॉलरेंस के लिए म्यूचुअल फंड्स सही हैं। नॉलेज गेन करें, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट के बारे में पढ़ें और स्टॉक्स एनालिसिस सीखें। डिसिप्लिन मेंटेन करें, एसआईपी के जरिए रेगुलर इन्वेस्टिंग की हैबिट्स बनाएं। फाइनेंशियल गोल सेट करें, अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रखें और उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो म्यूचुअल फंड एक सेफर ऑप्शन है, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट की समझ है और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स आपको बेटर रिटर्न दे सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट नॉलेज पर। आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है, म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।